एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। पिछले मतलब ये आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 4.1 का 3 का दूसरा क्वेश्चन का डोमेन निकालना है। डोमेन आपको निकालना है, डोमेन इक्वल टू व्हाट इसका। तो हम आपको बता देते हैं कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, साइन इनवर्स का डोमेन जो आपका होता है डोमेन, वो -1 से 1 तक। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 तक। साइन इनवर्स का जो डोमेन, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है -1 से 1 तक। इसको थोड़ा संख्या रेखा पर डालेंगे तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो एक्स का जो मान है वो यहाँ से यहाँ तक होगा। और डोमेन ऑफ साइन एक्स, डोमेन ऑफ साइन एक्स, तो आपको याद है साइन एक्स का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से जाता है, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो एक्स एक्सिस में -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ग्राफ है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन दोनों का सम है, जोड़ है। तो जोड़ है तो इस स्थिति में जो डोमेन निकलता है वो दोनों का कॉमन पार्ट निकाला जाता है। दोनों का कॉमन पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो एक संख्या रेखा, इसलिए डोमेन आप जब इसलिए डोमेन आप निकालिएगा, डोमेन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। डोमेन है इसका आप निकालिएगा। तो आप ध्यान से देखिए, एक्स का वैल्यू होना चाहिए और इंटरसेक्शन दोनों का होता है, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए इसका जो है ग्राफ, एक्स का मान जो है वो यहाँ से ये वाला यहाँ से यहाँ तक है। साइन एक्स यहाँ से यहाँ पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक हो रहा है। लेकिन ये साइन इनवर्स एक्स जो हो रहा है वो -1 से 1 तक हो रहा है। ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा आपका डोमेन। तो कॉमन दोनों चीज तो इतना ही में नहीं मिल रहा है, यहाँ से लेके यहीं तक मिल रहा है। इधर तो सिंगल ये वाला है, इधर सिंगल ये वाला तो इधर नहीं है ना, इधर है। तो दोनों पार्ट यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसलिए जो डोमेन आपका होगा, डोमेन आपका जो होगा वो आप बताइए डोमेन क्या होगा। तो डोमेन होगा -1 से 1 तक, चूंकि ग्राफ जो है यहाँ से यहीं तक ना है। तो ये आपका आंसर हो गया। इंटरसेक्शन होता है यानी दोनों का कॉमन पार्ट होता है, ठीक है, ये डोमेन होता है। इसी तरह से और भी डोमेन आप निकाल सकते हैं। जैसे आपका इसका अगला डोमेन है साइन इनवर्स है √x² - 1, उसका भी हम आपको बताते हैं कि कैसे निकलेगा। एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है अभी इसका तीसरा क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स √x² - 1। तो इसका डोमेन आपको निकालना। तो देखो ये साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स जो है उसका एंगल देखो, साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है। तो ये पूरा मान तो इसी दोनों के बीच में होगा। तो हम कहेंगे इसलिए √x² - 1 वो इस तरह से भी लिखा जाता है, <= -1 <= 1। तो इसको हम कहेंगे ये जो √x² - 1 का मान है वो -1 और 1 के बीच होगा, -1 और 1 के बीच होगा। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि इसका डोमेन निकालना चाहते हैं। तो इसका डोमेन निकालना चाहेंगे तो देखिए, डोमेन निकालने का मतलब x का मान निकालना। तो x का मान कैसे निकालेंगे, जब रूट हटाएंगे तब पूरे में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो पूरे में स्क्वायर जब करिएगा तो देखिए इधर स्क्वायर करिएगा तो रूट हट के x² - 1 आएगा, इधर स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा। तो देखिए क्या कहता है, ये √ओवर का जो मान है वो -1 से लेकर के 1 तक है। तो आपके मन में आया होगा कि सर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इधर भी 1 इधर भी 1। तो ऐसा नहीं, जब स्क्वायर किया जाता है तो ये जो -1 है वो 0 में बदल जाता है। किस चीज में बदल जाता है, 0 में। यानी इसका जो भी मान होगा वो पॉजिटिव आएगा, चूंकि माइनस वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा। +1 आपको लग रहा है लेकिन ये +1 नहीं, 0 और 1 के बीच में, ये जो भी मान आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, जो भी आना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर -1 है, हमको x का सिर्फ मान चाहिए। तो इधर -1 है तो तीनों में आप 1 जोड़ दीजिए। तो 1 जोड़िएगा x² - 1 में 1 जोड़िएगा <= 1 + 1। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा 1 <= x² <= 2।
स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइएगा तो दोनों तरफ रूट लगेगा, दोनों तरफ। तो स्क्वायर आप हटा दीजिए, तो इधर स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट में 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, इसका हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये आपका डोमेन हो गया, यही आपका आंसर हो गया। 1 से लेकर के √2 तक आपका ये डोमेन हो गया। एक मिनट, हाँ एक चीज और है, इसमें आपका प्लस माइनस भी लगेगा ना, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस भी लगेगा, इस चीज का ध्यान नहीं दिए थे, इसमें प्लस माइनस भी लगेगा। देखिए स्क्वायर आप जब हटाइएगा तो रूट में जाएगा, तो रूट में प्लस माइनस लगता है, तो प्लस माइनस लगता है तो प्लस लेने पर चिन्ह एक जैसा रहेगा, मतलब लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 2 एंड, और एक माइनस अगर लीजिएगा तो निशान बदल जाएगा, यानी -1 x -2, ये जो चिन्ह है इधर खुला हुआ x के इधर वो खुल जाएगा 1 के इधर, ये खुल जाएगा -2 के इधर, ये हो गया x का मान आपका। अब समझिए स्क्वायर हटाइएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में जाएगा, ये भी रूट में जाएगा, ये भी आपका रूट में चला जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, रूट में चला जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा, ये जो माइनस अंदर दिए हैं रूट के बाद में लगता है माइनस, ये -√2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, आप इसका मतलब इतना ही मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए डोमेन जो आपका होगा, डोमेन जो आपका होगा, डोमेन ये आपको हम पढ़ाएंगे फंक्शन में, बहुत सारा पढ़ाएंगे। तो ये जो डोमेन आपका हो जाएगा वो -1 से -√2 यूनियन 1√2 तक, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको अगर इस चीज में थोड़ा सा भी परेशानी होता है तो टेंशन नहीं लेना है, हम फंक्शन में पूरा डिटेल आपको पढ़ाएंगे। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन, जो बच्चे लोग को परेशानी थोड़ा सा दे रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा, ठीक है। मैसेज भी बहुत सारा आया है कि सर इसको बता दीजिए, इसको बता दीजिए, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z और साइन इनवर्स t। 4 का क्वेश्चन, 4 नंबर का, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t प्लस साइन इनवर्स t इक्वल टू 2 पाई, इफ करके अपना है, इक्वल टू 2 पाई, इफ करके है ये, इफ करके, देन x² प्लस y² प्लस z² प्लस t² इक्वल टू, इसको निकालना। तो हम आपको ये बता देते हैं कि साइन इनवर्स का, सिंस आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का पॉजिटिव मान, साइन इनवर्स x का मान जो भी होगा लेस देन इक्वल टू वो π/2 होगा, उसी प्रकार से y का होगा, z का होगा, t का होगा, इसी प्रकार से। तो इधर से थोड़ा सा हम लेस देन को हटा, लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू भी ले सकते हैं, तो इसलिए साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स को इधर कर देते हैं, तो साइन इनवर्स को इधर करेंगे तो साइन π/2 इक्वल टू x हो जाएगा। तो बताइए x इक्वल टू कितना हो गया, 1। सिमिलरली x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 1। तब बताइए x² प्लस y² प्लस z² प्लस t² इक्वल टू क्या होगा, x के जगह पर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मिला के 4। इसी प्रकार से सेम एकदम सेम क्वेश्चन 4 होगा, बना ली, 5 होगा, 4 तो बताए हैं, 5 होगा, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसको आप बढ़िया से बना लीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। देखिएगा आरडी शर्मा का जो अगला लेवल जो है, लेवल 2 जो है, आरडी शर्मा का अगला लेवल 2, मतलब आप ये कह सकते हैं एक्सरसाइज 4.3 जो आपका, 4.2 जो आपका है, वो इसी तरह से साइन के जगह पर आपका कॉस करके है, साइन के जगह पर आपका कॉस करके। जितना भी डोमेन का क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दोगे, ठीक है, डोमेन का छोड़ देना, इनवर्स का जितना क्वेश्चन होगा उसको आप बना लोगे। डोमेन हम आपको पूरा डिटेल से फंक्शन में पढ़ाएंगे, डोमेन का टेंशन नहीं लीजिए, जब तक फंक्शन नहीं पढ़िएगा डोमेन रेंज नहीं समझ में आएगा। तो आप क्या करिएगा, एक्सरसाइज 4.2 का ध्यान से सुन लीजिए, एक्सरसाइज 4.2 का चौथा नंबर, 5वां नंबर आप बनाइएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। डोमेन का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 भी बनाएंगे, वो भी आपसे बनेगा, पहला दूसरा तीसरा और पूरा बन जाएगा, उसको आप बनाइएगा, बन जाएगा, ट्राई कर लीजिएगा 4.3। इसके बाद अगर नहीं आपसे बनेगा तो मैसेज जरूर कर देना कि हमसे सर ये क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं बना, ये जरूर करेगा। डोमेन को छोड़ करके अगर मैसेज नहीं करेगा तो हम कैसे पकड़ पाएंगे, आपको मैसेज करना जरूरी है। उसी प्रकार से एक्सरसाइज 4.4 भी आप बनाओगे तो आपसे बन जाएगा, बनाना नेसेसरी है सभी बच्चों को। 4.4 आर.डी. शर्मा का होमवर्क है, 4.2, 4.3 या 4.4। 5 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इतना कंप्लीट करिए। जिन बच्चे से पूरा बन जाएगा वो 5 भी ट्राई करेंगे, लेकिन इतना आपको करना होगा। उसके बाद में केसी सिन्हा का हम आपको होमवर्क, जिस बच्चे से होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है कम से कम वो मैसेज हमको ज़रूर करेगा कि सर ये वाला नहीं बना है, ताकि हम उसको बता सकें। उसके बाद आप केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.1 का आपको हमने 3 तक होमवर्क दिया था, 4-5 आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। बनाना बहुत ज़रूरी है, 4-5 ज़रूर बनाएंगे। आप कोशिश करिए कि आपसे जहाँ तक बनता है वहाँ तक ट्राई करेगा, लेकिन 4-5 जरूर बनाएंगे। ये आपका टोटल होमवर्क है। आर.डी. शर्मा का 4.2, 4.3, 4.4 डोमेन क्वेश्चन छोड़ करके आप बनाएंगे, आपसे बनेगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। केसी सिन्हा का 3 बना चुके थे, 4 और 5 जरूर बनाएंगे। जिनसे पूरा बन जाएगा वो आगे बनाएंगे, और अगर नहीं बनता है वो हमको मैसेज ज़रूर करेंगे कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना, उसका वीडियो हम बना करके डाल देंगे, या स्पेशल उसको हम व्हाट्सएप पर हम उसको वीडियो कॉलिंग समझाएंगे, लेकिन ज़रूरी है। ओके।